दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। आज सीजीआई खन्ना ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को वाकई आज दिल से सलाम। अब जजों की काली कारतूतों का पर्दाफाश होगा, क्योंकि सीजीआई खन्ना ने जो अहम फैसला आज सुनाया है, उसने हर किसी का जो भरोसा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पर डगमगा गया है, उसे फिर से एक बार वापस लाने की कोशिश में सीजीआई संजीव खन्ना ने सबका दिल जीत लिया है। दरअसल न्यायपालिका में पारदर्शिता और लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जजों के पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक करने का फैसला किया है। यानी जजों के पास किसके पास क्या एसेट है, क्या संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, वो सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में रखना होगा और वो अदालत या सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर वो अब पब्लिक कर दिया जाएगा। जहां दरअसल दोस्तों सरकार हर मोर्चे पर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, सच बाहर ना आ जाए उस कोशिश में सरकार लगी हुई है। आरटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हर हाल में राइट टू इंफॉर्मेशन को या कोई भी मुद्दे पर जहां आम जनता को, आम पब्लिक को सच जानने का अधिकार है, उस हर मोर्चे पर वो हर एक दरवाजे को बंद करने की कोशिश जहां सरकार कर रही है, वहां सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई खन्ना का आज का यह फैसला वाकई अहम है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान अपनी संपत्ति का जो मतलब अब कह सकते हैं कि उनके पास क्या एसेट्स है, क्या संपत्ति है, वो सब कुछ उन्हें पब्लिक करना होगा और वो पब्लिक डोमेन में यानी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला 1 अप्रैल को ही की गई है। फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, जहां अब कह सकते हैं कि कोर्ट में सभी जजेस मौजूद थे। मतलब एक फुल कोर्ट मीटिंग, मतलब खाली कमरे में या बंद कमरे में मीटिंग नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने इस पर हामी भरी है, तब जाकर के ये फैसला लिया गया। इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये भावी जजों पर भी लागू होगा, यानी जो जज बनने वाले हैं उन पर भी लागू होगा, जो जज बने हुए हैं उन पर भी लागू होगा। जजों ने यह भी कहा है कि संपत्तियों से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना वो इंडिविजुअल है। मतलब आप अगर मन चाहते हैं, आपका किसी जज का अगर मन चाहता है तो वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा वो कर सकते हैं। जिन्हें मन नहीं चाहेगा वो नहीं करेंगे। ये एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट है। मतलब आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सभी जजों की संपत्ति या उनके पास कितने एसेट्स हैं, ये सब कुछ का मतलब पूरी तरीके से ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। लेकिन उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा या नहीं, पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा या नहीं, ये खुद जजेस तय करेंगे। ये जजेस के ऊपर छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक आधार पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यानी सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना समेत सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है। यानी 30 जजों ने, साथ में सीजीआई संजीव खन्ना ने उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी कुल संपत्ति है, एसेट्स है, इसका घोषणा पत्र जो है उन्होंने कोर्ट में सौंप दिया है। दोस्तों जब इस मुद्दे पर तमाम जजों से बात की गई, सलाह परामर्श किया गया, तब जजों की ओर से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो वाकई स्वागत करते हैं, जिसमें जजों को अपनी संपत्ति आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने को कहा गया है। इसकी वजह से जनता का भरोसा बहाल होगा, जो पिछली घटनाओं के कारण थोड़ा कम हो गया है। मुझे उम्मीद है, मतलब तमाम जजों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट के जज भी इसका अनुसरण करेंगे। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित होगा। जबकि 1977 में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये फैसला वाकई हैरान करने वाला है और वाकई इसके लिए संजीव खन्ना को
सलूट करने की, उन्हें 21 तोपों की सलामी देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो पिछले आजादी के बाद से अब तक किसी सीजीआई ने नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद के बाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपना नया पदभार संभालने के बाद कोई जुडिशियल काम नहीं सौंपा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पहले जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया था और ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। कोलिजियम ने साफ किया था कि यह ट्रांसफर उनके खिलाफ चल रही जांच से बिल्कुल अलग है, लेकिन जब यह मामला सामने आया तब कोलिजियम ने यह डिसीजन लिया है कि उन्हें अब हमने ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन उन्हें कोई भी जुडिशियल कामकाज सौंपा नहीं जाएगा। दरअसल दोस्तों, किसी जज के घर से बोरियों में आप कह सकते हैं कि बोरियों में भरकर अगर पैसे, नकदी बरामद होती है तो उस जज पर सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल पूरे की पूरे सिस्टम पर है। जस्टिस वर्मा वाला केस ने तो पूरी तरीके से देश को ही हिला दिया था। किसी सिटिंग जज के घर से अगर 15 करोड़ कैश मिल जाए और वो भी अधजली, तो सोचिए वो कितना बड़ा हैरान करने वाला मामला है, जिसके बाद से जजों की निष्पक्षता, जजों की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। इसलिए जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब से जो भी जज बनेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, सभी जजों को अपनी कुल संपत्ति, एसेट्स, इन सब चीजों का ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो अपलोड किया जाए या ना किया जाए, ये जज तय कर सकते हैं, ये जजों के हाथ में है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। संजीव खन्ना के इस अहम फैसले पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे YouTube प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।